सुंदर नगर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी और पिता सेठ धनीराम के साथ रहती थी। टूनी की दो बड़ी बहनें भी थी, रानी तोती और चिंकी कबूतरी। टूनी बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अरे ओ टूनी, दिन भर तू शीशे के सामने बैठी रहती है और तेरी दोनों बहनें काम करती रहती हैं। जरा तू भी उनके साथ मिलकर काम कर लिया कर। माँ, तुम्हें तो पता है मैं कितनी सुंदर हूँ। अगर मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ पैर गंदे हो जाएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टूनी और उसकी दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। सेठ धनीराम रानी तोती और चिंकी कबूतरी की शादी कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टूनी की माँ, रानी और चिंकी की तो शादी हो गई। अब मैं टूनी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। टूनी भी तो बड़ी ही हो गई है। इस बात का पता जब टूनी को चला तो वो अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं अपना वर खुद चुनूंगी। ये तू क्या बोल रही है टूनी? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ जो तेरा स्वयंवर रचाऊं। तो ठीक है पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे इस तरह से बातें करेगी? ज्यादा गुस्सा मत करो जी। बचपन से तुम ही इसकी जिद पूरी करते आए हो, अब इसकी ये आखिरी जिद भी पूरी कर दो। बिटिया ससुराल चली जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए, इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और क्या खुशी होगी। तुम कह रही हो, इसीलिए मैं इसकी बात मान रहा हूँ। मैं कल ही जंगल के पक्षियों को सूचना दे देता हूँ। जो कोई भी पक्षी टूनी से शादी करना चाहता है वो 2 दिन बाद हमारे घर आने का कष्ट करे। 2 दिन बाद टूनी से शादी करने के लिए कई पक्षी आते हैं, पर टूनी सबको मना कर देती है। उसे कोई पक्षी पसंद नहीं आता। पिताजी, मुझे कोई भी पक्षी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। ये क्या बदतमीजी है टूनी? अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूँगा। टूनी की माँ, जल्दी यहाँ आओ। मैं इस बदतमीज की शादी उसी से करूँगा जो कल सुबह मुझे सबसे पहले दिखेगा। इसने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अगले दिन सेठ धनीराम को सुबह सबसे पहले एक बंदर दिखाई देता है। वो बंदर के पास जाता है। मान्यवर, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फिर सेठ धनीराम उस बंदर को सारी बात बताता है। बंदर टूनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह टूनी की शादी चीकू बंदर से हो जाती है। बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं। हमने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, पर तूने कभी हमारी बात नहीं मानी। ये उसी का नतीजा है कि हमें तेरी शादी एक बंदर से करनी पड़ी। मेरा आशीर्वाद है, तू हमेशा खुश रहे। माँ, पिताजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी और कभी माफ भी नहीं करूँगी। चीकू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तुम इसे खुश रखना। टूनी अपने पति चीकू के साथ ससुराल आ गई। बेटा, ये तू किसे लेकर आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मैं वापस मायके भी नहीं जा सकती। न चाहते हुए भी टूनी को घर का सारा काम करना पड़ता है। टूनी भी परिस्थितियों से समझौता कर चुकी थी। धीरे धीरे टूनी को चीकू से प्यार हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।